नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे समाज और परिवार के लिए भी गहरे निहितार्थ रखता है। क्या आपने सुना है कि मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके तहत माता पिता अपने बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते। जी हाँ, यह सच है। यह फैसला न सिर्फ बुजुर्गों के अधिकारों को मजबूत करता है बल्कि बच्चों को भी एक बड़ा संदेश देता है। तो चलिए इस फैसले की पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या असर होगा। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मार्च 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल करने में नाकाम रहते हैं तो माता पिता अपनी दी हुई संपत्ति वापस ले सकते हैं। यह मामला तिरुपुर जिले की एक बुजुर्ग महिला शकीरा बेगम और उनके बेटे मोहम्मद दयान के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ा था। शकीरा ने अपने बेटे को प्रॉपर्टी इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बेटा उनकी देखभाल करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की बेंच ने की। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि माता पिता का संपत्ति पर पूरा अधिकार है, खासकर तब जब वह संपत्ति प्यार और देखभाल की उम्मीद के साथ दी गई हो। यह फैसला मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के तहत आता है, जो बुजुर्गों को सुरक्षा और सम्मान देने के लिए बनाया गया है। लेकिन आखिर यह मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, चलिए इसकी पूरी कहानी जानते हैं। शकीरा बेगम ने अपने बेटे मोहम्मद दयान को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड के जरिए दी थी। यह प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम इसलिए ट्रांसफर की गई थी क्योंकि शकीरा को भरोसा था कि उनका बेटा उनकी बुढ़ापे में देखभाल करेगा। गिफ्ट डीड में साफ लिखा था कि यह ट्रांसफर प्यार और स्नेह के आधार पर किया गया है, लेकिन कुछ समय बाद शकीरा के साथ जो हुआ वह बेहद दुखद था। उनके बेटे ने न सिर्फ उनकी देखभाल नहीं की बल्कि उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। 87 साल की उम्र में शकीरा अकेली रह गई। उनकी शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। मजबूरन उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी मदद ली। उन्होंने स्थानीय रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर आरडीओ के पास शिकायत की, जिसके बाद आरडीओ ने जांच की और पाया कि शकीरा को सचमुच उपेक्षित किया गया था। इसके बाद आरडीओ ने गिफ्ट डीड को रद्द करने का आदेश दे दिया, लेकिन मोहम्मद दयान ने इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और फैसला सुनाया कि अगर बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते तो संपत्ति वापस ली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में भले ही देखभाल की शर्त स्पष्ट रूप से न लिखी हो, लेकिन यह एक इम्प्लाइड कंडीशन यानी निहित शर्त है जो प्यार और स्नेह के आधार पर मान्य होती है। अब इस फैसले की कुछ खास बातों को समझते हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। देखभाल की जिम्मेदारी। कोर्ट ने साफ कहा कि माता पिता अपनी संपत्ति बच्चों को इसलिए देते हैं ताकि बुढ़ापे में उनकी देखभाल हो। अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारी से मुकरते हैं तो माता पिता को अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का हक है। यह फैसला सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 23(1) पर आधारित है। इस धारा के तहत अगर संपत्ति ट्रांसफर के बाद बुजुर्गों की देखभाल नहीं की जाती तो वह ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। निहित शर्त का महत्व। कोर्ट ने यह भी कहा कि गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त लिखना जरूरी नहीं है। जब संपत्ति प्यार और स्नेह के आधार पर दी जाती है तो यह अपने आप में एक निहित शर्त बन जाती है। समाज के लिए संदेश। यह फैसला उन बच्चों के लिए एक चेतावनी है जो माता पिता की संपत्ति तो ले लेते हैं लेकिन उनके देखभाल से मुंह मोड़ लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि अब कानूनी रूप से भी दंडनीय है। इस फैसले से साफ है कि कानून अब बुजुर्गों के पक्ष में मजबूती से खड़ा है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक केस तक सीमित है या इसके बड़े प्रभाव होंगे। चलिए आगे देखते हैं। यह फैसला मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 पर टिका है। यह कानून 2007 में इसलिए बनाया गया था ताकि बुजुर्गों को आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा मिल सके। इस एक्ट की धारा 23 कहती है कि अगर कोई संपत्ति ट्रांसफर इस शर्त पर किया गया हो कि ट्रांसफरी जिसे संपत्ति दी गई
बुजुर्ग की देखभाल करेगा और वह ऐसा करने में नाकाम रहता है तो ट्रांसफर को रद्द किया जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस कानून की व्याख्या को और व्यापक बनाया। कोर्ट ने कहा कि भले ही गिफ्ट डीड में शर्त स्पष्ट न लिखी हो, लेकिन प्यार और स्नेह के आधार पर दी गई संपत्ति में देखभाल की उम्मीद अपने आप में शामिल होती है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसलिए इसे उदारता से लागू करना चाहिए। यह फैसला भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हमारे देश में माता पिता अक्सर अपनी सारी जिंदगी की कमाई बच्चों के नाम कर देते हैं, यह सोचकर कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। अब यह कानून बुजुर्गों को एक मजबूत हथियार देता है। तो इस फैसले का समाज पर क्या असर होगा? सबसे पहले यह बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करेगा। जो लोग माता पिता की प्रॉपर्टी लेने के बाद उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सबक है। दूसरा, वह बुजुर्गों को आत्मविश्वास देगा कि अगर उनके साथ गलत होता है तो कानून उनके साथ है। हालांकि कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि इससे परिवारों में तनाव बढ़ सकता है, माता पिता और बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि फैसला पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में भी काम करेगा। यह बच्चों को याद दिलाता है कि माता पिता की देखभाल करना सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य भी है। भारत जैसे देश में जहां संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, यह फैसला उस मूल्य को फिर से स्थापित करता है। यह था मद्रास हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। यह न सिर्फ कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश लेकर आया है। अब आपकी बारी है, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह सही दिशा में एक कदम है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।